ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन और मेनली यहाँ अभी डिस्कस करेंगे 14th ऑफ अक्टूबर यानी कल और आज 15th ऑफ अक्टूबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको, और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट डाउन भी करते चलना, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स वर्ल्ड बैंक एडेड स्टार्स प्रोजेक्ट। तो बेसिकली इसमें क्या है, वर्ल्ड बैंक ने जो एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है स्टार्स का, तो इंडिया ने भी जो है उसको ज्वाइन कर लिया है। तो यूनियन कैबिनेट जो कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो उसमें इसे अप्रूव कर लिया गया है इस वर्ल्ड बैंक द्वारा एडेड स्टार्स प्रोजेक्ट को। सो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक एडेड। इसकी सबसे पहले तो फुल फॉर्म नोट डाउन कर लें कि स्टार्स प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ठीक है ना। तो ये स्टार्स की फुल फॉर्म है, एस से मतलब स्ट्रेंथनिंग यानी इंप्रूव करना, अच्छा करना पहले से, इसके अलावा उसमें टीचिंग लर्निंग और रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ठीक है। सो अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की तो इसमें to support the states in implementing, developing, evaluating and improving interventions with direct linkages to improve quality of education। तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए जो पर्टिकुलरली स्टेट्स है उनको जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया क्वालिटी एजुकेशन का, ठीक है, किस तरीके से टीचिंग करानी चाहिए, चाहे जैसा आपको आजकल तो स्मार्ट स्कूल्स वगैरह है, ठीक है ना। इसके अलावा कैसे खासकर टीचर्स के अंदर भी जो है नई नई स्किल्स को डेवलप करना, इवेल्युएशन करना, इंप्रूव करना, ठीक है ना, ये सब चीजें जो इसमें हेल्प प्रोवाइड की जाएंगी सभी स्टेट्स को। अगर इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें तो अराउंड 5718 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तो इसकी कॉस्ट भी एक बार नोट डाउन कर लें, ठीक है, जिसमें से वर्ल्ड बैंक कितना सपोर्ट करेगा इंडिया को, 500 मिलियन यूएस डॉलर, अराउंड 3700 करोड़ रुपीस का, ठीक है। तो इतने का रहेगा सपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और बाकी आप यहाँ पे स्टेट्स नोट डाउन कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के तहत कौन कौन सी स्टेट्स कवर रहेंगी, जैसे मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, केरला है, ठीक है ना। तो ये सारी स्टेट्स इसके अंदर कवर की जाएंगी। तो एक बार इसका नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। एक तो ये इंप्लीमेंट कौन कर रहा है प्रोजेक्ट, एक तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू एडीडीए प्रोजेक्ट है, ठीक है। स्टार्स प्रोजेक्ट में स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, जिसके अंदर सभी स्टेट्स जो जो इसमें, खैर जिसमें आपको पता है कौन कौन सी स्टेट्स इसमें पार्ट लेने वाली है, ठीक है, उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और उसके कॉस्ट के एस्टिमेशन कितना है, 5718 करोड़, जिसमें से वर्ल्ड बैंक का कंट्रीब्यूशन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब स्टेट्स हैं। और ये देखिए जो कल यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसके विजुअल्स हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आजकल कैबिनेट की मीटिंग इस तरीके से होती है। आगे है, कल जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज करेंगे कॉमेमोरेटिव कॉइन 75 रुपीज का टू मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले भी देखिए 2-3 दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर के सेशन में बताया था, 100 रुपीज का कॉइन एक प्राइम मिनिस्टर ने कॉमेमोरेट किया था 100th बर्थ एनिवर्सरी पर, जो विजय राजेराव सिंधिया है उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पर 100 रुपीज का कॉइन जो है किया गया था कॉमेमोरेट। अब जो है प्राइम मिनिस्टर कल यानी 16th ऑफ अक्टूबर को 75 रुपीज का कॉइन जो है कमेमोरेट करेंगे टू मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ एफएओ। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एफएओ का बेसिकली काम क्या है। ये है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एफएओ जो है बेसिकली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। तो बेसिकली खासकर हंगर को कम करने के लिए खासकर वो कंट्रीज जो वार टोन है, जैसे यमन हो गया, सीरिया हो गया, जहाँ मतलब लगातार युद्ध चल ही रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, तो वहां पे देखते हो इनका काफी इंपॉर्टेंट काम रहता है, ठीक है। ये तो न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इसके अलावा वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से काफी तरीके की ऐसी एजेंसीज है। ये तो देखिए खैर यूएन एडेड है, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशंस की है जो इस तरीके के काम में, फूड प्रोवाइड करने के काम में ये हेल्प करती है उन कंट्रीज की, ठीक है, टू डिफीट हंगर एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर उन कंट्रीज में जहाँ पे देखिए मैंने जैसे बताया वार टोन कंट्रीज है, जहाँ पे इनकम का कोई ऐसा सोर्स नहीं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, यमन, सीरिया, ठीक है ना। तो ऐसे कंट्रीज में तो काफी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा इंडिया में भी देखिए ये काफी अच्छे तरीके से काम करती है ये एजेंसी। और इस ओकेजन पे जो है प्राइम मिनिस्टर डेडिकेट करेंगे 17 नए रिसेंटली डेवलप्ड बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज ऑफ 8 क्रॉप्स टू द नेशन। तो इसके अलावा जो है ये 75 रुपीज का तो कॉइन वो कमेमोरेट करेंगे, इसके अलावा 17 नए रिसेंटली डेवलप्ड बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज जो है 8 क्रॉप्स की वो भी ये डेडिकेट करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है इस इवेंट को कौन कौन विटनेस करेंगे, चाहे वो आंगनवाड़ी में काम करने वाले कुछ वर्कर्स हो गए, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र, ऑर्गेनिक, ठीक है, और हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट्स है वो सारे जो कंट्री में इंपॉर्टेंट, वो इसके अंदर इसको विटनेस भी इस इवेंट को करेंगे, ठीक है।
देन इसके अलावा देखिए इंडिया एक बार फिर से रिलेक्ट कर लिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो आपको पता है, जिसे देखिए इंडिया ने ही स्टार्ट किया था, इसके फाउंडिंग मेंबर इंडिया है, इसके अलावा फ्रांस भी। तो एक बार फिर से इंडिया को प्रेसिडेंट की पोस्ट पे अपॉइंट कर लिया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। सो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अलावा फ्रांस जो है उन्हें को प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई है फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स। तो अगले 2 साल के लिए इंडिया प्रेसिडेंट रहेगा और को प्रेसिडेंट जो है फ्रांस रहेगा। ठीक है, ये मीटिंग जो है दिस वाज डिसाइडेड ड्यूरिंग द वर्चुअल मीटिंग ऑफ थर्ड असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस अटेंडेड बाय 34 आईएसए मेंबर्स टुडे। ठीक है, तो 34 आईएसए मेंबर्स ने जो है कल का बेसिकली ये बात है, तो इसमें वर्चुअल मीटिंग में डिसाइड किया गया था। तो एक बार फिर से इंडिया को प्रेसिडेंट की पोस्ट और फ्रांस को को प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई है अगले 2 सालों के लिए। ठीक है, इसके अलावा 4 न्यू वाइस प्रेसिडेंट्स वर आल्सो चूजन टू रिप्रेजेंट द 4 रीजन्स ऑफ आईएसए। इसके अलावा 4 नए वाइस प्रेसिडेंट्स को भी अपॉइंट किया गया, बट मेन है इंडिया प्रेसिडेंट और फ्रांस को प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके अलावा द असेंबली आल्सो अप्रूव्ड द इनिशिएटिव्स ऑफ द आईएसए सेक्रेटरीट in institutionalizing ISS engagement with the public and private corporate sector। किस तरीके से बेसिकली जो मेन एम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कि सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन के फील्ड में, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है जो अभी तक हम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, जितने भी जैसे पेट्रोल हो गया, जितने मतलब फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू हो गया, पेट्रोल डीजल, ठीक है ना, ये सारे आपको पता है, ये तो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगे, इसे हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। लेकिन सोलर एनर्जी ऐसी है जो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, हम सन की एनर्जी को यूज करते हैं जो सोलर पैनल्स लगा के, और इसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं होता। तो बहुत जरूरी है कि इसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए इन सोलर एनर्जी को, और इसके लिए आप देखते होंगे बड़े बड़े आजकल सोलर पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं, और इंडिया में तो देखिए काफी ज्यादा बड़े लेवल पर इसमें इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है सोलर एनर्जी पर। ठीक है, तो मेन एम यही है कि कम से कम जो ऑब्वियसली बात है, देखिए अगर हम इन फॉसिल फ्यूल्स को जो बता था पेट्रोल डीजल जिससे काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है, इसको हम कम यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम क्लाइमेट में भी जो है क्लाइमेट जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का जैसे बताइए इफेक्ट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, इनमें भी जो है अपना कम करने में इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में एक बार आप पढ़ जरूर लें कि इसके कौन को, एक तो इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, अभी जैसे बताया प्रेसिडेंट की पोस्ट पे इंडिया है और फ्रांस जो है को प्रेसिडेंट की पोस्ट पे। नेक्स्ट अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन कल आईएमएफ ने दी है रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, वो है कि 10.3% से एक्सपेक्टेड है कि इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। देखिए इसको लेकर लगातार जाए, मैंने अभी से पहले वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट में आपको बताया था, उसमें उन्होंने भी कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी इस बार कॉन्ट्रैक्ट करने जाएगी, आरबीआई ने खुद कहा है। ठीक है, तो अब आईएमएफ की जो प्रेडिक्शन आई है उसे भी आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो आईएमएफ से रिलेटेड हो, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे आरबीआई की जो प्रेडिक्शन है, कई बार एसबीआई भी प्रेडिक्ट करता है, उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको सभी का पता होना चाहिए। तो आईएमएफ का अगर हम बात करें, उनकी जो इससे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 10.3% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस फिस्कल ईयर यानी 2020-21 में। ठीक है, सो द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी टू प्लंज इन फाइनेंशियल ईयर 2021, ये 22-21 जो फिस्कल ईयर है उसमें 10.3% से, इससे पहले जो इन्होंने जून में फोरकास्ट किया था वो 4.5% का किया था। तो देखिए उस टाइम कोविड, आपको उस टाइम पे इतना इम्पैक्ट नहीं था जून मंथ की, अगर हम बात करें कि इतना लंबा चलेगा या क्या, क्योंकि देखिए किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होगी, आगे भी इसकी वैक्सीन बनेगी या इसकी कोई मेडिसिन बनेगी या नहीं, अभी देखिए अभी भी किसी को नहीं पता। ठीक है ना, हो सकता है आगे भी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहे। ठीक है ना, इसका वर्ल्ड की इकोनॉमी भी नेगेटिव में ग्रोथ रेट रहेगी, उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया। खैर, और आपको रीजन पता है, कोविड की वजह से ही जो लॉकडाउन लगाया गया था, तो इतनी ज्यादा डीप जो है एक तरीके से इकोनॉमी हमारी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी 2021 से 22 में जो है इंडिया एक अच्छी ग्रोथ करने वाला है 8.8% की। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लें। इस फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 में उनकी प्रेडिक्शन है -10.3% की, जो कि पहले उन्होंने जून मंथ में कहा था 4.5% का ड्रॉप। लेकिन अब जो है, क्योंकि आपको पता है काफी टाइम हो गया उसके बाद जो है अभी भी लॉकडाउन प्रॉपर तरीके से जो है, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर भी इससे अफेक्टेड है, आपको पता है अभी भी बाहर से फ्लाइट्स आ नहीं रही कोई भी। ठीक है ना, होटल इंडस्ट्री से काफी ज्यादा अफेक्टेड हुए, तो इसलिए जो है ये और ज्यादा गिर के -10.3% जो है हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। ठीक है, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में उनकी प्रेडिक्शन है 8.8% की ग्रोथ की, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लें। और ये बाई एनुअल ये रिलीज रिपोर्ट करता है आईएमएफ, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसके अंदर सभी कंट्रीज की इकोनॉमी की ग्रोथ प्रेडिक्शन जो है ये इसमें देते हैं। तो बाई एनुअल ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है दैट आईएमएफ सेड ऑल एमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज रीजन आर एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट दिस ईयर।
तो देखिए आपको तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसके अलावा जितने भी पूरे एशियन कंट्रीज अगर आप देखेंगे, चाहे चाइना भी देखिए अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में आता है, ठीक है। इसके अलावा चाहे आप देखेंगे नेपाल, भूटान, जितने भी हमारे आसपास के एशियन कंट्रीज है वो सारे डेवलपिंग कंट्रीज के उसमें आते हैं। तो इन सब में जो है कॉन्ट्रैक्शन होने की उम्मीद है इकोनॉमी में। और जहां तक बात है वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्रोथ, जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें देखिए इन्होंने -4.4% का जो है कॉन्ट्रैक्शन अब प्रिडिक्ट किया है, ठीक है। इससे पहले देखिए, पहले तो इससे भी ज्यादा किया था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे, जैसे पूरा यूरोप अगर हम बात करें तो वहां पे कोविड की सिचुएशन काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है एज कम्पेयर टू जो मार्च अप्रैल के टाइम में थी, ठीक है ना। तो इस टाइम पे जो है वहां पे काफी सिचुएशन इंप्रूव्ड है। तो इसलिए जो अगर हम ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो उसका प्रिडिक्शन इनका कितना है, -4.4% का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इन दिस फिजिकल ईयर 2020-21 में। तो आप देखिए इन सभी का नोट डाउन कर लें। एक तो वर्ल्ड इकोनॉमी की बात अगर हम करें तो कितने का कॉन्ट्रैक्शन इन्होंने कहा है आईएमएफ ने, -4.4%। अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो -10.3%, और पहले इनकी प्रेडिक्शन -4.5% की थी। और अगले साल जो है 8.8% की इन्होंने कहा है ग्रोथ इंडिया रजिस्टर करेगा अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, ठीक है। बट स्टिल डिपेंड करेगा, देखिए कोविड की सिचुएशन अगले फाइनेंशियल ईयर में भी तब तक क्या रहती है, क्या इसकी कोई वैक्सीन डेवलप हो जाती है। हेल्थ मिनिस्ट्री का लगातार कहना है कि अगले मार्च अप्रैल तक जो है या मई जून तक इसकी वैक्सीन बन जाएगी, ठीक है। और आखिरी देखिए आज का हमारा अपडेट है वो है इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स $1 million टू UNRWA फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। देखिए इस तरीके से इंडिया लगातार हर साल जो है इसमें कंट्रीब्यूशन अपना देता आता है। ये जो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, खासकर जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के लिए बनाई गई है, ठीक है। ये आपको पता है इसराइल और फिलिस्तीन का जो इशू है, ये आपको इसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जो कन्फ्लिक्ट है इनके बीच में बेसिकली जमीन को लेके ही है। किस तरीके से, मतलब पैलेस्टीन कहते हैं कि जो इसराइल पूरा है वो उनका ही है रीजन, जबकि इसराइल पैलेस्टीन को नहीं मानता और पैलेस्टीन इसराइल को नहीं मानता। उसके बाद फिर पूरा आपको पता है कि जो 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 खाड़ी देश होते हैं, जो गल्फ कंट्रीज है, उनका देखिए स्टैंड इस पे, वो पैलेस्टीन पैलेस्टीन के हमेशा साथ रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में जो है इसराइल के साथ भी अपने बायलैटरल रिलेशंस धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। खासकर अभी आपने देखा होगा यूएई कुछ टाइम पहले उन्होंने बायलैटरल रिलेशंस जो है वो इसराइल के साथ सेटअप किए हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे देखिए जियो पॉलिटिक्स में काफी चेंजेस आ रहे हैं। खासकर अगर हम गल्फ कंट्रीज के विद रिस्पेक्ट में बात करें तो जरूर आपको इसराइल और फिलिस्तीन का इशू पता होना चाहिए। तो इसीलिए जो इंडिया ने $1 million कंट्रीब्यूट किए हैं टू द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी यानी यूएनआरडब्ल्यूए फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन नियर ईस्ट। और जो एड है विल सपोर्ट द एजेंसीज प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ एंड सोशल सर्विसेज। और जो पैसा है बेसिकली सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी कंट्रीज भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो बेसिकली चाहे वो एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करने में हो, हेल्थ केयर, रिलीफ वगैरह जो है वहां पे प्रोवाइड करने में ये पैसा यूज किया जाएगा। जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है इंडिया इन रामल्ला said India's support for the Palestinian cause is an integral part of the nation's foreign policy। और जो हमारा फॉरेन पॉलिसी रही है इंडिया की, उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है कि इस तरीके से फिलिस्तीन के कोज को इंडिया सपोर्ट करता आ रहा है आज तक, ठीक है। और इसीलिए जो है कंट्रीब्यूशन भी इंडिया ने ये $1 million का किया है। और आगे भी देखिए इसी तरीके से इंडिया जो है, इन्होंने कहा है, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर जो है इंडिया के वहां पे, उन्होंने कहा और आगे भी इसी तरीके से इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप उसके विजुअल्स जब ये चेक हैंडओवर किया उसके, क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और इसी तरीके से देखिए डेली मैंने आपको बताया कि हम इस शो आपके लिए लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोस को तो देखा ही करें, ठीक है। और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते चला करें, क्योंकि देखिए पिछले 5 से 6 महीने के करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है याद नहीं रख पाएंगे तो नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लेते रहे करें, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही।